कि अभी तक भी वजीर आजम आज जो तकरीर करके गए, उन्होंने कहा है मुझे एड़ियां रगड़ने दे, चश्मा यहीं से निकलेगा। सर अब तक तो निकल आना चाहिए था, पता नहीं ये चश्मा कब निकलना है। अब तो इनकी लेटने लूटने से पता नहीं निकले तो निकले, एड़ियां रगड़ने से नहीं निकलता। इतने कोई कसीदे पढ़न नहीं आया, मैं इतने नोहे पढ़ने चाहिए ने जो जा बजट तुहां दिता है। गरीब आदमी दा कोई एक रिलीफ मैनू विखा दिओ, जे तनख्वाह दे उत्ते टैक्स दी छूट दी जे तो भी 1,80,000 तो उत्ते उत्ते मैनू दसो किहड़ा गरीब आदमी 1,80,000 तनख्वाह लैंदा है। कि सिफारिश नॉट एक्सेप्टेबल है, जो सिफारिश करता है हम उसे मुअत्तल कर देते हैं। और सर अगर सिफारिश नॉन एक्सेप्टेबल है तो करप्शन को भी तो नॉट एक्सेप्टेबल करे ना। अल्लाह के नामों के नीचे खड़ा होकर कहता हूं ऑडिट का भी FBR में रेट है, असेसमेंट का भी रेट है, रिफंड का भी रेट है, स्टॉक टेकिंग का भी रेट है। मैं खुद कारोबार करता हूं, अल्लाह की कसम। पहले जो था वो काम करवा लेते थे और पैसे देते थे, अभी जब का मैं MNA बन गया हूं अब कहते हैं पहले पैसे दो फिर काम करेंगे। ये हालात है सर। मेरे साथ अगर ये हो रहा है तो पाकिस्तान की आवाम के साथ क्या हो रहा होगा। और ये मैं अल्लाह के नामों के नीचे खड़ा होकर ये बात कर रहा हूं कि जेड़ा कोई गरीब आदमी कारोबार करता है ਉਹਨੂੰ पैरा फोर्स छड्डी ने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, कदी ਉਹਦੀਆਂ ਛਾਬੜੀਆਂ चुक के लै ਜਾਂਦੀ है, कदी ਉਹਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ उल्टा देंदी है, कदी जनाब ਉਹਦੇ जो है वो इनक्रोचमेंट के चक्कर के अंदर ਉਹਦੀਆਂ दुकानां ਡੇਗ देंदी है। गरीब आदमी किथे जावे। स्पीकर साहब गरीब आदमी मर जाए। पित्ते की तकलीफ किड्डी तकलीफ दे है, पित्ते का ऑपरेशन ना हो बंदा मरन नूं फिरदा है। ਉਹ गुजरां वाले हस्पताल जाइए, वो पित्ते के ऑपरेशन वास्ते भी 1.5 साल का टाइम। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਓਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। हमें भी सर सूबा बना दे, हमारी लाहौर से जान छुड़वाएं। लाहौर वाले सर हमें लेके बैठ गए, सारे पैसे उधर लग जाते हैं। ਜਦੋਂ मजदूर भुखे दी अना विके ते की लिखा, मतलब करे भी मजदूरी मरे ही भुखा ते मैं की आखा। ਜਦੋਂ मजदूर भुखे दी अना विके ते की लिखा, ਜਦੋਂ रोटी दे बदले विच हया विके ते की लिखा, ਜਦੋਂ गर्जां दी मंडी विच बिरा विके ते की लिखा, ते किसे मजबूर औरत दी अदा विके ते की लिखा। स्पीकर साहब फिर मैं उदों नगरी दे वाली दी कमीनी गर्ज लिखांगा, रत दे नाल वर्के ते बगावत फर्ज लिखांगा, बगावत फर्ज लिखांगा। बड़ी मेहरबानी स्पीकर साहब। ये सर 5वां बजट है ये जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पाकिस्तान को दे रही है। ये कोई पहला दूसरा बजट नहीं है कि अभी तक भी वजीर आजम आज जो तकरीर करके गए, उन्होंने कहा है मुझे एड़ियां रगड़ने दे, चश्मा यहीं से निकलेगा। सर अब तक तो निकल आना चाहिए था, पता नहीं ये चश्मा कब निकलना है। अब तो इनकी लेटने लूटने से पता नहीं निकले तो निकले, एड़ियां रगड़ने से नहीं निकलता। इस बजट के अंदर इन्होंने टैक्स रेवेन्यू का टारगेट 2300 अरब से बढ़ा दिया है और टोटल जो इन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करना है नॉन टैक्स और टैक्स का मिला के उसका हदफ तकरीबन जो है वो 20-21 हज़ार अरब के करीब रखा गया है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई गई कि हम कोई इंडस्ट्री को रिलीफ दे के, कोई कारोबारों को मजीद जो है जो बंद है उन्हें चला के या अपनी टैक्स बेस ब्रॉडन करके जो है वो टैक्स कलेक्ट करेंगे। पिछले 2 सालों से इंडस्ट्री को ये लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम बिजली सस्ती कर रहे हैं। अभी फोन कॉल भी मिलाते हैं तो अंदर वजीर आजम कहता है मैंने बिजली सस्ती कर दी, ट्विटर पे देखते हैं बिजली सस्ती कर दी, फेसबुक पे सस्ती कर दी। हमें तो आज तक इंडस्ट्री को बिजली सस्ती नहीं मिली, बिजली की वही कीमतें हैं बल्कि मजीद जो है वो बढ़ रही हैं। मेहरबानी करके ये जो फेसबुक और ट्विटर है यहाँ से बाहर आए और इंडस्ट्री को जो है वो बिजली के अंदर रिलीफ दें अगर आपने मजीद टैक्स कलेक्ट करने हैं। और ये ऑलरेडी जो कंप्लायंट सेक्टर है उन लोगों से अगर आपने टैक्स लेना है तो फिर जो चल रहे हैं कारोबार वो भी बंद हो जाएंगे। इस बजट के अंदर इन्होंने जैसे पिछले बजट के अंदर फाइनेंस बिल में इन लोगों ने ई कॉमर्स जो था वो डाला, कस्टम में, सेल्स टैक्स में, इनकम टैक्स में। इस दफा इन लोगों ने जो है फेसलेस डाला है जी अंदर। फेसलेस ऑडिट होगा, असेसमेंट होगा, एडजुडिकेशन होगा। पहले तो ये बताएं ई कॉमर्स से आपने कितने पैसे इकट्ठे किए। और ये जो फेसलेस वाला काम आप करने जा रहे हैं, नेशनल फेसलेस सेंटर बना के और वहां पे DG अपॉइंट करके आप लोग क्या कारोबारों को हरैस करेंगे, कारोबारी बंदों को हरैस करेंगे। आप लोग जो हैं वो
टैक्स अफसर की वहां पे आइडेंटिटी भी जो है सीक्रेट रखने जा रहे हैं। अगर आपका मकसद करप्शन खत्म करना है तो फिर मेहरबानी करके टैक्स अफसर की अगर आपने आइडेंटिटी सीक्रेट रखी है तो टैक्स पेयर की आइडेंटिटी भी सीक्रेट रखी जाए, उसे ना पता हो कि मैं किसका जो ऑडिट कर रहा हूं। कल एक वजीर साहब का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा, वजीर साहब कहते हैं, ये माशाल्लाह आज काफी वजीर बैठे हैं, शुक्र अल्लाह का इतने मिल गए वरना इतने इकट्ठे मिलते नहीं है। उन्होंने कहा देख लिया सर, उन्होंने कहा कि सिफारिश नॉट एक्सेप्टेबल है, जो सिफारिश करते हैं हम उसे मुअत्तल कर देते हैं। और सर अगर सिफारिश नॉन एक्सेप्टेबल है तो करप्शन को भी तो नॉट एक्सेप्टेबल करे ना। अल्लाह के नामों के नीचे खड़ा होकर कहता हूं, ऑडिट का भी एफबीआर में रेट है, असेसमेंट का भी रेट है, रिफंड का भी रेट है, स्टॉक टेकिंग का भी रेट है। मैं खुद कारोबार करता हूं, अल्लाह की कसम, पहले जो था वो काम करवा लेते थे और पैसे देते थे, अभी जब का मैं एमएनए बन गया हूं अब कहते हैं पहले पैसे दो फिर काम करेंगे। ये हालात है सर। मेरे साथ अगर ये हो रहा है तो पाकिस्तान की आवाम के साथ क्या हो रहा होगा। और ये मैं अल्लाह के नामों के नीचे खड़ा होकर ये बात कर रहा हूं। सर बड़ी टेक्निकल बातें की हैं 3 सालों में, इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आई। आज सर देसी गल्लां करनियां जेड़ियां इन्हां नूं समझ भी आन। गरीब आदमी की गल करनी है, सद लिखना मैं बैणा दे, मैं लिखना वहन मावां दे, गरीबां दे मैं दुख लिखना, सितम लिखना मैं सावां दे। हयाती विच स्पीकर साहब मैं लिखे नहीं कसीदे बादशाहां दे, ते मैं जनाब इत्थे कोई कसीदे पढ़न नहीं आया, मैं इत्थे नोहे पढ़ने चाहिए ने जिहो जिहा बजट तुहां दिता है। गरीब आदमी दा कोई एक रिलीफ मैनू विखा दिओ, जे तनख्वाह दे उत्ते टैक्स दी छूट दित्ती जे तो भी 1,80,000 तो उत्ते उत्ते मैनू दसो किहड़ा गरीब आदमी 1,80,000 तनख्वाह लैंदा है? किहड़ा गरीब आदमी इलैक्ट्रिक गड्डी मंगवांदा है? ते मेहरबानी करो गरीब आदमी दा भी कोई सोचो, कोई बिजली सस्ती करो, कोई तेल सस्ता करो, कोई आटा चीनी घ्यो सस्ता करो। मैनू फाइनेंस बिल च विखाओ कित्थे आटा चीनी घ्यो बिजली दा बिल गैस दा बिल पाया जे, कित्थे ओदी तलीम पाई जे, कित्थे ओदी सेहत पाई जे, कित्थे ओदा रोजगार पाया जे, किते 0/0 सर गरीब आदमी वास्ते। गरीब आदमी नूं कुछ भी नहीं। उल्टा पंजाब हुकूमत दीयां पॉलिसियां ऐसियां ने कि जेड़ा कोई गरीब आदमी कारोबार करदा है ओनू पैरा फोर्स छड्डी ने ओदे उत्ते, कदी ओदियां छाबड़ियां चुक के लै जांदी है, कदी ओदियां रेड़ियां उल्टा देंदी है, कदी जनाब ओदे जो है वो इनक्रोचमेंट दे चक्कर दे अंदर ओदियां दुकानां डेग देंदी है। गरीब आदमी कित्थे जावे? स्पीकर साहब गरीब आदमी मर जाए? स्पीकर साहब गरीब आदमी कित्थे जाए? गरीब आदमी दे वोट लैके ते आए कोई नहीं, ते यकीन करो अपनी महफिलां चाहते ने कि अगली बारी भी असा वोट लैके कोई नहीं आना, सैन जी आ जा। सर हेल्थ नूं तबाह कर दिता, हेल्थ पंजाब दी ठेके ते दे दित्ती, एजुकेशन पंजाब दी ठेके ते दे दित्ती। सर 3 मरीज एक बैड दे उत्ते, वो केड़ी तरक्की है भाई? ਉਹ ਵਜ਼ੀਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ 4 ਦਵਾਈਆਂ ਟੋਟਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 5 ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ, ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਜੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ 3-4 ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਹੈ। पित्ते का ऑपरेशन ना हो बंदा मरन नूं फिरदा है, वो गुजरांवाले हस्पताल जाइए वो पित्ते के ऑपरेशन वास्ते भी 1.5 साल का टाइम। वो किहड़ी तरक्की करते पे हो तुसीं? वो तुसीं तां लैके बह गए हो साडे मुल्क नूं। मेहरबानी करो सुथरा पंजाब दे विच भी करप्शन घटाओ। अपने घर दे मुलाजम भर्ती कीते जे सुथरा पंजाब दे अंदर लुट के खा गए ने 10-10 लाख रुपया एक पॉइंट का। वही डंपर बार-बार जाता है, बार-बार पैसे लैके आंदा है। हर पासे करप्शन की अखीर की है तो मुल्क ने तरक्की करनी है। मुल्क नूं तुसां डिफॉल्ट तो बचा लिया। वो इत्थे हर बंदा वैसे ही डिफॉल्ट होया पिया है। वो बंदियां दे इत्थे इलाज हो गए ने, तुसां ठीक इलाज कर दिता आवाम दा। मेहरबानी करो साडी जान छड्डो, सानू जिहड़ा तुहाडी होर हुकूमत नहीं चाहिदी। खुदा दा नाम मनो, साडी जान छड्डो, किते तुर जाओ। आरिफ साहब सर गुजरांवाले दी गल या इंग्लिश में बोले या उर्दू में बोले, ये सर यकीन करें आपके रूल्स हैं, रूल्स के मुताबिक मूली गालियां नूं इहदी समझ बिल्कुल ठीक आ रही है। इन्हां नूं ना अंग्रेजी दी आनी है ना उर्दू दी आनी।
ਸਰ ਜੀ देखें आप ਸਰ ਜੀ ਆਸਟੈਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ